ये एक छोटा सा गांव था जो एक घने और पुरअसरार जंगल के करीब वाक़ था। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। वो सुबह सवेरे उठते, खेतों में काम करते और शाम को अपने घरों में सुकून से बैठकर कहानियां सुनाते। इसी गांव के किनारे एक मिट्टी का छोटा सा घर है। इस घर में रहमत अली अपनी बीवी जैनब और 2 बेटों अहमद और अली के साथ रहता है। रहमत अली एक मेहनती और ईमानदार आदमी है। वो हर रोज जंगल जाता और लकड़ियां काटकर गांव में फरोख्त करता ताकि अपने खानदान की जरूरियात पूरी कर सके। घर के अंदर जैनब चूल्हे पर रोटियां बना रही है। ताज़ा रोटी की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अहमद और अली बाहर खेलकर अंदर आए। अम्मी, आज तो बहुत ज्यादा भूख लगी है। लगता है आज 5 रोटियां खा जाऊंगा। 5? तुम तो रोज यही कहते हो, मगर आखिर में 2 रोटियां भी मुश्किल से खत्म करते हो। अहमद भाई सिर्फ बातें ज्यादा करते हैं। तुम चुप रहो। तुम तो एक रोटी खाकर भी कह देते हो कि मैं बहुत थक गया हूँ। ज़ैनब, मैं आज थोड़ा जल्दी जंगल जा रहा हूँ। कल लकड़ियाँ कम रह गई थीं। आजकल लोग कह रहे हैं कि जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये सब लोगों की कहानियाँ हैं। जंगल तो हमेशा से वैसा ही है। अबू, मैं भी आपके साथ चलूं? तुम जंगल? जी अबू, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। अगर अहमद भाई जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। नहीं, आज नहीं। अभी तुम दोनों घर में रहो। जंगल खेलने की जगह नहीं है। अहमद, अली, तुम लोग कहाँ हो? नूर गांव की एक ज़हीन और बहादुर लड़की थी। वो अहमद की हमउम्र थी और दोनों अच्छे दोस्त थे। नूर, तुम कब आए? मैं अभी आई हूँ। मैं तुम्हें एक दिलचस्प बात बताने आई हूँ। क्या बात? कल मेरे दादा कह रहे थे कि जंगल के अंदर वाकई एक पुरानी गार है। वाकई? हाँ, और वो कहते हैं कि शायद उस गार में कोई राज छुपा हुआ है। मुझे तो ये सुनकर ही डर लग रहा है। क्यों न हम खुद जाकर देखें? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। डरो मत, हम सिर्फ थोड़ा सा अंदर जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। हम 3 हैं, कुछ नहीं होगा। अगर तुम दोनों जा रहे हो तो मैं भी आऊंगा। और इसी लम्हे तीनों दोस्तों ने एक ऐसा फैसला कर लिया जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा और हैरान सफर बनने वाला था। दोपहर के वक्त जब गांव के लोग अपने कामों में मसरूफ थे, तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता जंगल की तरफ चल पड़े। रास्ता खामोश था। दरख्त लंबे और घने होते जा रहे थे। हवा में हल्की सी ठंडक थी। मुझे लगता है हमें वापस चले जाना चाहिए। हम अभी तो आए हैं। हाँ अली, थोड़ा सा और चलते हैं। जंगल के अंदर जाते हुए तीनों दोस्तों को यह महसूस होने लगा कि माहौल बदल रहा है। रोशनी कम हो रही थी। हवा की आवाज गहरी होती जा रही। ये क्या था? शायद कोई जानवर हो। कोई भी हो, हमें देखना चाहिए। और जैसे ही अहमद ने झाड़ी को हटाया, झाड़ियों के पीछे एक जख्मी बकरी पड़ा था। ओह, ये तो जख्मी है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, अब्बू हमेशा कहते हैं कि जानवरों पर रहम करना चाहिए। बच्चों ने बकरी की मदद की। कुछ देर बाद बकरी खड़ा हो गया और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। हैरत की बात यह थी कि वो बकरी बच्चों को जंगल के अंदर एक खुफिया रास्ते की तरफ ले जा रहा था। वो रास्ता एक पुरानी गार तक गया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, जंगल पहले से ज्यादा घुना होता गया। दरख्त लंबे और मोटे थे। जमीन पर खुश्क पत्ते बिखरे हुए थे। हवा में अजीब सी ठंडक थी कि उसके तने के पीछे एक छोटा सा रास्ता छुपा हुआ था। ये रास्ता तो हमें पहले नजर ही नहीं आया। शायद ये खुफिया रास्ता है। खुफिया रास्ता? ये सुनकर ही मुझे डर लग रहा है। हम यहाँ तक आए हैं, अब वापस जाना ठीक नहीं होगा। मैं भी यही सोच रही हूँ। ठीक है, लेकिन अगर कोई खतरा हुआ तो हम फौरन वापस जाएंगे।
ये क्या था? शायद तेज हवा गार के अंदर जा रही है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ देखकर वापस चले जाएंगे। ये गार बहुत पुरानी लग रही है। शायद यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। अचानक गार के अंदर कहीं दूर से हल्की सी रोशनी नजर आई। तुम लोगों ने वो देखा? हाँ, वहाँ कुछ चमक रहा है। ये कहीं कोई भूत तो नहीं? अरे नहीं, यहाँ भूत क्या कर रहा है? जैसे ही वो उस रोशनी के करीब पहुंचे, उनकी आंखें हैरत से खुल गईं। वहां एक खूबसूरत चश्मा बह रहा था। पानी बिल्कुल साफ था और उसमें से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। गार की दीवारों पर वो रोशनी फैल हो रही थी, जिससे पूरा मंजर जादुई लग रहा था। ये कितना खूबसूरत है। मैंने ऐसा पानी कभी नहीं देखा। शायद यही जंगल का असल राज है। वो चश्मा आम चश्मों जैसा नहीं था और अजीब बात ये थी कि इस पानी से एक ठंडी मगर खुशगवार रोशनी निकल रही थी। ये क्या था? लगता है कोई पत्थर गिरा है। शायद गार की छत से पत्थर टूटकर गिरा हो। गार पुरानी थी, इसलिए कभी कभी छत से छोटे पत्थर गिर जाते थे, मगर बच्चों के दिल में डर पैदा हो गया था। ये पानी तो ठंडा और बहुत साफ है। ये पानी बहुत अजीब है। मेरे दादा कहते थे कि जंगल के अंदर एक खास चश्मा है जिसका पानी बहुत फायदेमंद है। यानी ये वही चश्मा हो सकता है। हाँ, शायद यही। अगर ये वाकई वही चश्मा है तो इसका मतलब है कि ये पूरे गांव के लिए बहुत कीमती हो सकता है। तुम ठीक हो? हाँ, बस थोड़ा सा डर गया था। इसी वक्त वही जख्मी बकरी गार के अंदर आया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए चश्मे के पास आया और पानी पीने लगा। देखो, ये हमें वाकई यहाँ लाया था। लगता है उसने हमें इस चश्मे का रास्ता दिखाया है। यानी हमने उसकी मदद की और उसने हमें ये राज दिखा दिया। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ, हमें गांव जाकर सबको इस चश्मे के बारे में बताना चाहिए। आखिरकार तुम दोनों को समझ आ गई। जब गार से बाहर निकले तो सूरज ढलने लगा था। जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया था। तीनों दोस्तों के दिल में खुशी भी थी और हैरत भी। उन्होंने जंगल का ऐसा राज देख लिया था जिसके बारे में गांव वाले सिर्फ कहानियां सुनाते थे। हमें जल्दी घर पहुंचना चाहिए। अम्मी अब्बू जरूर परेशान हो रहे होंगे। हाँ, और हमें उन्हें इस चश्मे के बारे में भी बताना है। जब गांव वालों को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे। तुम लोग कहाँ थे? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अम्मी, हम जंगल गए थे। क्या? जंगल? इसी वक्त रहमत अली भी जंगल से वापस आया। तुम लोग जंगल गए थे? जी अबू, मगर हमें वहाँ एक अहम चीज मिली है। क्या चीज? अहमद अपने बाप को सब कुछ बता देता है। वो पानी बहुत साफ था और इसमें से हल्की रोशनी भी निकल रही थी। और वो चश्मा बहुत बड़ा था। अगर ये बात सच है तो ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी नेमत हो सकती है। लेकिन जंगल में जाना खतरनाक भी हो सकता है। तो ठीक है, कल सुबह हम जंगल जाएंगे। वाकई अबू? हाँ, हमें इस राज को अच्छी तरह समझना होगा। बस सब एहतियात से जाना। जब सुबह हुआ तो सब निकल गए जंगल की तरफ।
इस बार सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि रहमत अली भी उनके साथ था। जब सब लोग गार के अंदर पहुंच गए तो रहमत अली ने पानी का चश्मा देखा तो वो हैरत से दंग रह गया। अरे, तुम लोग वाकई सच कह रहे थे। जी हाँ, हमने आपसे सच ही कहा था। अब पानी का मसला खत्म हो गया है। अब हमें कभी प्यास नहीं लगेगी। ये तो हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है।